दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया वीडियो में एक मां को रोते बिलखते हुए देखा, तड़पते देखा। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने अपने बेटे को अकेले 23 साल पाला। मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आज वो नहीं है। वीडियो हृदय विदारक था। बार बार उस मां का चेहरा जेहन में आ रहा है। उस महिला का नाम है इन्ना माकन और उसका इकलौता बेटा था साहिल धनेसरा, जो 23 साल का था। एक मेहनती लड़का जो सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था अपनी यामाहा स्पोर्ट्स बाइक पर। साहिल सिर्फ एक बेटा नहीं, अपनी सिंगल मदर इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। इकलौता चिराग। मां ने कैसे सींचकर अपने बेटे को बड़ा किया होगा वो मां ही जानती होगी। साहिल बीबीए कर रहा था और उसका लक्ष्य था विदेश जाकर मास्टर्स करना। वो अपनी मां पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा था। टक्कर 3 फरवरी 2026 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में हुई, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास। वक्त था सुबह 11:57। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसका नंबर है UP 57 BM 3057, वो तेजी से आ रही थी गलत लेन में। आरोप है कि लड़का रील्स बना रहा था। उसकी बहन साथ में बैठी थी। गाड़ी चलाने वाला 17 साल का लड़का है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अपने पिता की गाड़ी लेकर निकला था। उसकी गाड़ी की साहिल की बाइक से सीधा हेड ऑन टक्कर हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। स्कॉर्पियो बाइक के बाद एक पार्क्ड टैक्सी मारुति डिजायर से टकरा गई। साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। अजीत सिंह जो इस हादसे में घायल हुए, उन्होंने बताया, मैं लाल बहादुर कॉलेज के पास खड़ा था। पीछे से स्कॉर्पियो आई और मेरी कार से टकराई। फिर मेरी कार आगे जाकर बस से टकराई। कुछ बच्चों ने मुझे कार से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहां स्टिच लगे और शाम 4 बजे तक डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर का इकलौता कमाने वाला हूं। डॉक्टरों के अनुसार अगले 5-6 महीने तक काम नहीं कर पाऊंगा। तब तक परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इन्ना माकन आज भी चीख चीख कर पूछ रही है, मेरा बेटा कहां है? मेरे बेटे को कौन लौटाएगा? कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने गाड़ी चला रहे लड़के और उसकी बहन को रोका तो लड़के ने साहिल के परिवार वालों से कहा, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग, जो करना है कर लो। मतलब हेकड़ी देखिए, किसी का पूरा संसार उजाड़ दिया है और उल्टा उसी को तेवर दिखा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब भी नहीं मरते। और लड़के की बहन के बारे में कहा जा रहा है, उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली कि मेरी कार का बॉडी काउंट 1 हो गया। बेहद शर्मनाक। दोनों ने अब अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये एंटाइटलमेंट का खुला प्रमाण है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो अमीर परिवारों के नाबालिग बच्चों में होता है। कानून हमारा नहीं, पैसा हमारा है। ऐसा लगता है कि आज भी 10 साल बाद कुछ नहीं बदला। साल 2016 में सिद्धार्थ शर्मा हिट एंड रन केस हुआ था, जिसमें 32 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा को एक मर्सिडीज कार ने टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई। इस हादसे में
सिद्धार्थ ने अपनी जान गंवा दी थी। कार एक नाबालिग चला रहा था। अब साल 2026 में दिल्ली में फिर से वैसा ही एक मिलता जुलता हिट एंड रन मामला सामने आया है। 23 वर्षीय साहिल का केस। साहिल कई सपनों के साथ विदेश पढ़ने जाने वाला था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। दोनों मामले में कई समानताएं हैं। दोनों में आरोपी नाबालिग थे। 10 साल पहले एक बहन इंसाफ का इंतजार कर रही थी और आज एक अकेली मां न्याय की आस लगाए बैठी है। भारत में 2024 में 1,77,177 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, यानी हर दिन 485 लोग। हर घंटे देखें तो 20 लोग। ये आंकड़ा 2023 से भी 2.3% ज्यादा है। हम दुनिया में रोड डेथ में नंबर 1 है, लेकिन दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। कुछ और चर्चित केसों की बात करें तो पुणे पोर्शे केस आपको याद होगा। मई 2024, 17 साल का लड़का नशे में था। 2.5 करोड़ की पोर्शे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। उस घटना में 2 युवा इंजीनियर अनीस और अश्विनी मारे गए थे। बाप ने ब्लड सैंपल बदलवाया। जज ने 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। फिर घटना के महज 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई थी। जब पूरे देश में भारी आक्रोश हुआ, लोग बोले कि पैसे और रसूख से कानून खरीदा जा रहा है, तब बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला बदला और लड़के को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। लेकिन जून 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग को रिहा कर दिया, उसकी मौसी के कस्टडी में। हालांकि लड़का अब भी जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहा है। आरोपी के पिता अभी भी जेल में हैं। ऐसा ही मुंबई तिलक नगर केस था। हाल ही में 17 साल का लड़का बाप की लग्जरी कार में था, बिना लाइसेंस। वो स्कूटर से टकरा गया। एक कपल आईसीयू में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और अब यह दिल्ली का केस सामने आया है। एक के बाद एक नाबालिग, अमीर, बिना लाइसेंस, बाप की महंगी गाड़ी, रील्स, स्टंट, मौत और फिर तुरंत जमानत। अब सवाल है कि लोग कानून से क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्हें पता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आसानी से बेल दे देता है। एग्जाम के नाम पर पैसा बोलता है। पुलिस, मीडिया, सिस्टम, सबको मैनेज किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। माइनर है भाई, क्या करोगे? ये बच्चे नहीं, ये खतरनाक मशीनें हैं जो जान लेती हैं, जिनके पास लग्जरी कारें और असीमित पैसे हैं और जीरो डर है। माता पिता कार की चाबी थमा देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाते। इन्ना माकन आज अकेली हैं, कोई सहारा नहीं, बेटा भी नहीं रहा। बस एक उम्मीद है, इंसाफ। लेकिन सिस्टम कह रहा है टक्कर मारने वाला बच्चा है, उसका एग्जाम है। दोस्तों, ये सिर्फ साहिल की कहानी नहीं, ये हर उस मां की कहानी है जिसका बेटा सड़क पर मरा और हत्यारा माइनर होने के कारण आज भी सीना तान कर घूम रहा है। हम चुप रहेंगे तो कल आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई किसी और रईस नाबालिग की रील का शिकार बन जाएगा। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एंटाइटलमेंट, पेरेंटिंग फेलियर, सिस्टम में पैसों की ताकत और सड़क पर मौत का दर्दनाक उदाहरण है। इसलिए सख्त कानून की मांग होनी चाहिए। नाबालिगों द्वारा गंभीर सड़क अपराध में ट्रायल एडल्ट की तरह चले। बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर तुरंत जेल हो, गाड़ी जब्त हो। माता पिता को भी सख्त सजा हो अगर उन्होंने गाड़ी सौंपी। हम इन्ना माकन से वादा करते हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। साहिल के लिए, हर उस मां के लिए जिसका बेटा लौटकर नहीं आया। जस्टिस फॉर साहिल। अगर इस घटना ने आपको भी झकझोरा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए इंसाफ चाहिए।
और आपके एक शेयर से, एक कमेंट से शायद आगे किसी मां का बेटा छीनने से बच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।